पितरों के देवता आर्यमा स्वामी चले गए। एक सरोवर के तट पर आर्यमा स्वामी ने, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी ने भगवान शिव के लिए एक सुंदर आनंदमय भगवान शंकर का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। एक बेलपत्र आर्यमा स्वामी ने उस शिवलिंग पर समर्पित करी और ध्यान लगाकर आर्यमा स्वामी बैठ गए। आर्यमा को मालूम नहीं था कि आज प्रदोष है। आर्यमा को मालूम नहीं है कि आज प्रदोष है। और फिर निवेदन करूं, पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, पितृपक्ष में जो प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन यदि एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है, तर्पण अपने आप मिल जाए। उसको नहीं मालूम कि प्रदोष है। आर्यमा स्वामी के स्मरण में नहीं था। आज तो वो दिन है जिस दिन मेरे शंकर भगवान पार्वती और के साथ में वर प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। मैं समझना है। चले, आर्यमा स्वामी ने पार्थिव लिंग का निर्माण किया और बैठ गए। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया करीने दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया करीने दर्शन। भगवान रमे स्मरण में, आनंद में, चित्त में। और भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, पूजन करने के लिए बैठ गए। 17 सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन अमावस्या तक, पितृ के 5 दिन जो पीछे के हैं, पितृ मोक्ष के, ये 5 दिन जो ऑनलाइन कथा चलेगी, जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने अपने घर में ये 5 दिन की जब कथा चले 17 से 21 तक, तो एक चावल का दाना अपने साथ लेकर कथा सुने, या अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुने, या परिंडे के पास में एक दिया लगाकर कथा सुने, या भगवान शिव का स्मरण कर कर एक चावल का दाना लेकर कथा सुने। और बाद में वो चावल का दाना परिंडे को छुआकर तुम्हारे घर में जो शिव जी हो, शंकर जी का मंदिर हो, शिवलिंग हो, मंदिर को आसपास में कहीं पर भी वो चावल का दाना शिव को समर्पित। 5 दिन पितृपक्ष के जो अमावस्या वाली कथा आएगी, उसको आप दिल से सुनना, हृदय से सुनना, पितरों के मुक्ति हेतु सुनना, उनके मोक्ष हेतु सुनना। 5 दिन ऑनलाइन सुनो, उसको अपने घरों में रहकर सुनना, ऑनलाइन श्रवण करना और बाबा से अपने हृदय की बात कहना। फिर हम अगले वर्ष जो पितृपक्ष आएगा, उसके पहले तुमसे बात करेंगे कि तुमने पितृपक्ष में जो मांगा था, बाबा ने तुमको दिया कि नहीं दिया। 17 तारीख से जो ऑनलाइन कथा होगी, ये तो कथा आज विराम हो जाएगी 15 तारीख को, 17 से जो चालू हो उसका स्मरण, पितरों की शांति के घर में रहकर ऑनलाइन उसको श्रवण कर। कितना फल है उस कथा का, लाभ। और यदि आप लोग अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुन रहे हो, तो एक नंबर हम आपको वहां पर देंगे, उस नंबर पे आप अपने फोटो भी डालना, हम उसको टीवी पे भी दिखा देंगे कि आप लोग कथा तो सुन रहे हो। हम आस्था वालों से बात करेंगे इसके लिए, वो आपको दिखाएंगे, श्रवण कराएंगे कि आप लोग भाव से कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, स्मरण कर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी जितने भाव से आप कथा का तत्व, एक एक पत्र अच्छा है,
मेरा नाम राजेंद्र कुमार बंसीलाल दखाटे। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 6 साल यहाँ वहाँ नौकरी करता रहा। बाबा से केवल एक बार प्रार्थना करी कथा के अंदर, और बाबा ने आज मुझे संभाजी नगर में ही, छत्रपति संभाजी नगर में ही प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं, जहाँ बैठे हो आ सकते हैं। गुरुजी, मैं दामनी श्रीकेश दखने नागपुर से हूँ। मेरे पति औरंगाबाद में एयरपोर्ट पर एटीसी के पद पर कार्यरत हैं। मेरे पति जी का ट्रांसफ़र कर्नाटक के पर हो गया था। हम लोग कर्नाटक में रहे तो वहाँ शिव मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। किसी ने आपके बारे में बताया, कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, दामनी श्रीकेश दखने नागपुर से। फिर हमने भगवान शिव का घर में ही पूजन अर्चना करना प्रारंभ करा, और भगवान की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि सोचा भी नहीं था, शिव से जो जो मांगते मेरा शंकर वो मुझे प्रदान कर देता। गुरुदेव, हमको तो लगता ही नहीं है कि ये शिव महापुराण की कथा है। हमको तो लगता है कि अपने पिताजी से कहने की जगह है। हम यहाँ आते, कहीं बैठी हों तो वो आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। आ जाओ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा, शिव तत्व का। आर्यमा स्वामी ने शिवलिंग का निर्माण किया। ध्यान नहीं है कि प्रदोष है। कभी कभी हम टीवी पर कथा श्रवण करते रहते हैं, हमारे स्मरण में नहीं आता कि आज कौन सी तिथि है, पर कथा सुनने बैठ गए। उस तिथि के दिन हमारे कानों में ऐसी कथा पहुंच जाती है कि हमारा कल्याण बाबा अपने आप करना प्रारंभ कर देता है। हमारे दुख मिटाना बाबा प्रारंभ कर देता है। हमारी तकलीफें मिटाना शिव प्रारंभ कर देता है। हमारे स्मरण में नहीं रहता, ध्यान नहीं आ पाता कभी कभी। शिव कथा कर रही है। आर्यमा स्वामी ने जैसे ही शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर, अब गणेश जी ने गलत कहा था क्या, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम क्यों जाओ, क्यों भटको, क्यों भटको, तुम तो शंकर का स्मरण करो, शिव को भजो, जहां बैठकर भजोगे वहीं मिलेगा। आस्था चैनल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, और कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा। तुम जहां बैठे, ये शंकर की कथा है, शिव महापुराण कथा है। शंकर हर जगह है। श्वास में शिव, श्वास निकल गई तो शव। श्वास है तो तुम शिव हो, श्वास निकली तो तुम शव हो। तो श्वास जहां चल रही है वो शिव ही है। इसलिए शंकर को कहीं ढूंढने मत जाओ, कहीं मत ढूंढो, उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। भोला कहाँ मिलेगा, और मैंने ढूंढा देश उज्जैनी ढूंढा, काशी ढूंढा, कहाँ मिलेगा। उज्जैनी ढूंढा, काशी ढूंढा, कहाँ मिलेगा। हर एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक
जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। ढूंढा, गणेश जी ने कह दिया कहीं मत जाओ, बैठ गए एक जगह पर, बना लिया पार्थिव लिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। अब ये पार्थिव लिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आ गया, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण में शिव है, पार्थिव बनाया है, बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा। आर्यमा स्वामी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, जपा रहे हैं। शिवजी प्रकट हो गए, सामने आ गए, भगवान शंकर सम्मुख में और भगवान शंकर सामने। मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे प्रभु जी बड़ी कृपा करिए, गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता। क्यों भटक रहे हो, काय के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो, एक जगह बैठकर उसको भजो, मिलेगा। मिलन का, मिलने की भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। सोच के बैठो 4 दिन 5 दिन, मुझे ये खाना है, मुझे आज मुझे पानी पतासा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे भेलपुरी खाना है, मुझे पूरण पोली खाना है। तुमने सोच लिया, 4 दिन में 5 दिन में पूरण पोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। मिलन की आस बढ़ती है, और जब मिलन की आस बढ़ती है तो वो करीब में आता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये भाव से मिलन की आस जागृत करिए, मिलन की आस को बढ़ाइए। आर्यमा स्वामी कहते हैं कि मैं पितृपक्ष में जहां जहां गया, ब्रह्मलोक, नारायण लोक, वैकुंठ लोक, इंद्र के पास गरुण वरुण सब दूर घूमी आया, सबने मेरा आदर करा, सबने मुझे खूब माल खिलाया, पर अब मेरा मन पितृपक्ष में ये आपकी भूमि मृत्यु लोक में आया हूं, आपके धाम में आया हूं। मृत्यु लोक में, आपके धाम में, हाँ। क्या मिलेगा मुझे? सब जगह गया, सब जगह आदर हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, भोजन हुआ, पकवान हुए, कहीं खीर, कहीं पूड़ी, कहीं भजिया, कहीं पकौड़ा, कहीं कुछ ये, कहीं कुछ वो, इमरती, जलेबी, सब मिला, पर आपके धाम आया हूं, क्या मिलेगा? शिव जी कहते हैं अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा भी कल्याण करेगा और पूरे जगत का, जितने पितृ हैं सबका कल्याण करेगा। क्या? तो शंकर भगवान ने कहा इसी स्थान पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। कथा? हाँ। शंकर भगवान कहते हैं शिव जैसा कोई वक्ता नहीं और शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। वेद व्यास जी लिखते, अपनी धर्म पत्नी को जो अमरनाथ की गुफा में कथा सुना रहे हैं, शिव जैसा वक्ता नहीं। स्वयं सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा सुन रहे हैं, तो शिव जैसा श्रोता भी नहीं, वक्ता भी शिव जैसा नहीं और श्रोता भी शिव जैसा नहीं। चलो मैं तुम्हें
कथा श्रवण कराता हूं। भगवान की कथा में आर्यमा स्वामी को ऐसा डुबो दिया, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम में ऐसे डूब गए। और आर्यमा स्वामी आखिरी में फिर वहां से जाने लगे तो शिव कहने लगे, अगर पितृ पक्ष में मृत्यु लोक में कहीं शिव महापुराण की कथा का रसतत्व शिव भक्त के मुख से सुनने को मिल जाएगा, आर्यमा स्वामी जो जो श्रवण करेगा उसके पूर्वज उसके पितृ तर जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा। आर्यमा स्वामी ने जो सी कथा सुनी, वचन दिया, अगर पितृपक्ष में कोई भगवान की अविरल कथा का रसतत्व शिव महापुराण को धारण करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, भाव से मनन चिंतन करेगा, आर्यमा स्वामी कहते हैं उनके पूर्वजों को मैं स्वयं मुक्त कर दूंगा, स्वयं।